हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है ये चैप्टर, बट इसमें कुछ एक और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का भी एग्जाम्पल लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन नोट्स को। सबसे पहले है टॉपिक, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान है क्या चीज। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित दस्तावेज, डॉक्यूमेंट रहता है किसी भी कंट्री का, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार है उस देश की, उसके पास क्या क्या पावर्स रहेंगी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के अधिकार क्या रहेंगे, उसके साथ साथ उनके कर्तव्य क्या रहेंगे देश के प्रति, वो चीजें। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, इसे हाईएस्ट यानी कि सुप्रीम लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है एपार्थाइड। ये क्या चीज है? ये टर्म है, साउथ अफ्रीका में से यूज किया जाता था। इसे बोला जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए। साउथ अफ्रीका के लोगों का कलर बेसिकली कैसा होता है? थोड़े सांवले रंग के होते हैं, जैसे कि इंडिया के लोगों के कलर होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है सिमिलर उसी तरीके का। तो क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में 17th से लेके 18th सेंचुरी में, जो व्हाइट यूरोपियंस थे वो वहां पे राज करते थे। तो ऑब्वियसली अगर वो व्हाइट है तो वो किसी भी और कलर के, चाहे वो ब्राउन हो या फिर ब्लैक हो, उनके साथ भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे उन लोगों को। किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते थे? इन लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता था वोटिंग राइट्स का। जो भी ब्लैक कलर के लोग होंगे, कलर्ड स्किन वाले लोग होंगे, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था, नौकरों की तरह। इसके अलावा जहाँ पे वो रहेंगे उन एरियाज को भी सेपरेट कर दिया जाता था, वाइट एरियाज, वाइट लोगों के रहने वाले एरियाज से। मतलब कि एरियाज को भी अलग अलग बांट दिया गया था कि जहाँ पे व्हाइट लोग रहेंगे वहां पे कलर्ड पीपल नहीं रह सकते। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या होता है जब भी भेदभाव होता है? आंदोलन किए जाते हैं, राइट? तो अफ्रीका में भी वही चीज हुई। इसके रिजल्ट में अफ्रीका में एक कमेटी बनाई गई, एक सभा बनाई गई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसे कहा गया। 1950 में इसका गठन किया गया। इसके हेड थे नेल्सन मंडेला। जिस तरीके से इंडिया में महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोगों का रिप्रेजेंट किया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वैसे ही नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में आजादी दिलाने के लिए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे। 1964 में उन्हें सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, मतलब कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस ये जो भी घटना मैंने आपको बताई, इसका रिजल्ट क्या हुआ? स्वतंत्रता मिल गई साउथ अफ्रीका को और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हुई वहां पे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई? अप्रैल 26 1994 में। क्या हुआ? नेल्सन मंडेला जो थे, जो मैंने कहा कि 1964 में उन्हें जेल भेज दिया गया था, अब 1994 में उन्हें आजाद कर दिया गया। ठीक है, रिलीज कर दिया गया जेल से 28 साल के बाद। नेल्सन मंडेला के रिलीज होने के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, न्यू रूलिंग पार्टी आई कंट्री के अंदर। इसके अलावा लिबरलाइजेशन मूवमेंट्स भी चले साउथ अफ्रीका में। एपरथाइड जो था वो आपको समझ आ गया होगा क्या था उसके अंदर। मतलब कि बेसिकली ये है कि कलर के आधार पे लोगों में भेदभाव होना। और सारे के सारे इवेंट्स किस तरीके से चले साउथ अफ्रीका में, विद्रोह हुआ, लोगों के साथ भेदभाव हुआ, और एंड में आजादी मिल गई साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब साउथ अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ लिया, राइट? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बस इससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है या नहीं? इसका आंसर आप बताइए। मेकिंग ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले था कि इंडिया को जब आज़ादी मिली तो किस तरीके से आज़ादी मिली। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से रिलीजियस डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए कंट्री के अंदर, मतलब कि लोगों को धर्म के आधार पर बांट दिया। इंडिया को अलग कंट्री बना दिया गया, पाकिस्तान को अलग कंट्री बना दिया गया। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पे प्रिंसेस वगैरह राज करते थे, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि या तो वो इंडिया में चले जाएं या वो पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर इसके अलावा उनके पास ये ऑप्शन भी था कि वो इंडिपेंडेंटली अपना राज चलाते रहे जैसे वो पहले चला रहे थे। 3 तरीके के ऑप्शन दे दिए, राइट? अगला टॉपिक हमारे पास है पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़े से सीक्वेंसेस देख लेते हैं, किस तरीके से इंडिया में आज़ादी आई, कैसे कैसे ईयर्स में डिवाइड किया गया और कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले है 1928। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी जो थे, प्लस उनके साथ साथ कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब एक ढांचा बना दिया कि इस तरीके का संविधान इंडिया में होना चाहिए। इंडिया उस टाइम पे पहली कंट्री नहीं थी जिसका संविधान था, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनके ऑलरेडी संविधान थे, तो इंडिया वहां से बोरो कर सकता था फीचर्स को
और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा व्हाट आर द आर्टिकल दैट आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके के फीचर्स वगैरह, सेलेंट फीचर्स कौन से हैं, तो उन सभी की लिस्ट मैंने बनाई है, पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके डिटेल में देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, यहाँ पे ढांचा बना दिया गया, बट उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें, ये भी तो होगा ना। तो 1931 में कराची सेशन हुआ फर्स्ट, उसमें आउटलाइन किए गए कोर फीचर्स कि क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा संविधान के अंदर, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और बहुत सारी चीजें। फंडामेंटल एलिमेंट्स डिसाइड किए गए, तो फर्स्ट था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने कवर किया था, बताया था आपको। आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बताता है। इसके अनुसार जो भी भारत का नागरिक है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 18 साल या उससे ऊपर है, उन्हें वोटिंग का अधिकार रहता है। राइट, नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रीडम का अधिकार रहेगा भारत के नागरिकों का। इसके अलावा इक्वालिटी का अधिकार रहता है उनके पास। अब फ्रीडम के जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 19 टू 22, और जो इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स हैं दैट आर आर्टिकल 14 टू 18, सब आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। थर्ड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अब जो माइनॉरिटीज हैं हमारे पास, एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह हैं, जिनकी संख्या कम है इंडिया के अंदर, उनके राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए उसके लिए अलग से आर्टिकल्स बनाए गए हैं। ये बेसिकली आता है आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर। अब ये जो आइडियाज थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने आपको बताया, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी वगैरह वगैरह, इन सबके आइडियाज कहाँ से आए, कहीं से तो बोरो किया होगा, क्योंकि खुद से तो बनाए नहीं होंगे इंडिया ने। तो आइडियाज बोरो किए गए बहुत सारे सोर्सेज से। फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे आइडियाज को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा कॉलोनियल लॉ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूएस बिल ऑफ राइट्स, ये मैंने कुछ एक आपको बताए हैं जहां से बोरो किए गए थे आइडियाज। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा, यूके, रशिया, उनसे इंडिया, इसके अलावा भी बहुत सारी है, मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, इंडिया ने वहां से इंक्लूड किए हैं अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें कि क्या क्या वो लाएंगे। ठीक है, इन्हें कहा जाता है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, नीचे दी गई लिस्ट के अंदर मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट टॉपिक है वाई ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान की क्या जरूरत है किसी भी कंट्री को। तो अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे ना, बहुत इजी चीज है ये, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब आपको एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो आप बड़े अच्छे से हेडलाइन बना बना के, जैसे कि प्रोटेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया आपका, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप लिख दो, फिर दूसरा पॉइंट बना दो इंश्योर जस्टिस, थर्ड पॉइंट बना दो रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से, जैसे ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच के साथ हाईलाइट करके नीचे अच्छे से उसकी डिस्क्रिप्शन दे दोगे। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्ट राइट, ऑब्वियसली जो नागरिक है किसी देश के, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको प्रॉपर जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, इसको इंश्योर करना, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है नागरिकों के साथ, उसे रिमूव करने के लिए संविधान की जरूरत होती है। इसके अलावा और मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि माइनॉरिटी के राइट्स उनको प्रोटेक्ट करना होता है, उसके लिए संविधान की जरूरत होती है। ठीक है, सबको वोटिंग का राइट्स मिले, लोगों को उनके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का राइट मिले, इसके लिए संविधान की जरूरत होती है उसे इंश्योर करने के लिए। गवर्नमेंट की क्या लिमिट्स हैं, पावर्स हैं, उसको इंश्योर करने के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है प्रियम्बल का। प्रियम्बल क्या है, मैं आपको एक स्नैपशॉट लगा के दे दूंगी, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा अभी यहाँ पे। ठीक है, उस स्नैपशॉट में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ प्रियम्बल क्या है। आपकी बुक है सोशल स्टडीज की, ठीक है, इसके अंदर स्टार्टिंग में समरी दी होती है, प्रीफेस दिया होता है बुक का। तो वो बुक का प्रीफेस इनफ होता है आपको ये जानने के लिए कि आपकी बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर करोगे। ठीक है, इन फ्यूचर जैसे आपका सेशन चलेगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके अंदर सब टॉपिक्स क्या हैं, उनके बारे में आइडिया दिया गया होता है प्रीफेस के अंदर। तो वैसे ही प्रियम्बल रहता है। प्रियम्बल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कि जो है उसमें कुछ एक वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, जो कि फुल्ली आपके कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर देते हैं। एक पेज का रहता है ये, ठीक है, बुक में भी प्रीफेस, जो बुक के बारे में आपको कंटेंट के बारे में बता देगा थोड़ा बहुत कि आपकी बुक किस चीज के बारे में
आपको बताएगी आगे, ठीक है। वैसे प्रियम्बल भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस के बारे में बताता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर है। ही इज द चेयरमैन ऑफ ही वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, बनाया था, राइट। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। नाउ हमने इतने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। मैंने ध्यान नहीं दिया बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के साथ ये बहुत लंबी हो जाएगी, मैं पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगी। तो इसमें मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए क्या बनेंगे। फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया उसमें से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया। सेकंड बन जाएगा साउथ अफ्रीका के बारे में, या फिर जो वर्ड मैंने आपको बताया अपेर्थाइड वाला, उसके बारे में, ठीक है, कि वो क्या है। इसके अलावा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया गया था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलेंट फीचर, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब जो प्रियम्बल वाली चीज़ है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तब तक के लिए आप दिए गए जो मैंने आपको बताया है उसको रिवाइज कीजिए ज़रूर से। अगर आप इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है, क्योंकि ये रिवीजन नोट्स है तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट में बना रखे हैं। अगर आपको डाउट लगे इसमें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझसे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।